नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया है। G20 की अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा है कि अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ नहीं बनने देना हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर सुनिश्चित करना होगा कि वहां की जमीन का इस्तेमाल अलगाववादी और आतंकवादियों को पनाह देने के लिए न हो। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि वहां के लोगों के मानवाधिकारों और रक्षा के लिए भी प्रयास करने होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अफगान नागरिकों की मदद के लिए तत्काल और निर्बाध मानवीय सहयोग पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी प्रशासन होना बेहद अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2593 को अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के लिए जरूरी बताते हुए मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता में ही 30 अगस्त को यह संकल्प पारित हुआ था। इसमें अफगानिस्तान के नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने और उनकी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देने का संकल्प लिया गया था। G20 की इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करनी होगी। दूसरों के अधिकारों को अपना कर्तव्य बनाएं और हर किसी के साथ एक सा भाव रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस तरह का व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी बेहद नुकसानदायक होता है। G20 शिखर सम्मेलन का इटली अध्यक्षता कर रहा है और इटली की तरफ से ही निमंत्रण दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान पर वर्चुअल माध्यम से होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन का आयोजन इटली कर रहा है, जो G20 का वर्तमान में अध्यक्ष है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अफगानिस्तान के हालात पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीट ऑर्गेनाइजेशन आउटस्पीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि इसका सबसे ज्यादा असर भारत जैसे पड़ोसी देशों को होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।